हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिवाइज द IUPAC nomenclature of coordination compounds. ठीक है, सो these are the rules for writing IUPAC nomenclature of coordination compounds. First is the cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. ठीक है, irrespective of whether the coordination entity is a positively charged species or a negatively charged species, you have to name the cation first. ठीक है, the ligands are named in alphabetic order before the name of the central atom or ion. ठीक, ligands are named first and in alphabetic order before the name of central metal, that is सेंट्रल एटम भी हो या आयन हो. ओके, नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ दोज न्यूट्रल कैटायनिक लिगेंड्स आर सेम एक्सेप्ट अक्वा फॉर वाटर. वाटर के लिए अक्वा यूज होता है, अमोनिया के लिए अमीन एंड सीओ के लिए कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल यूज होता है फॉर एनओ. ठीक है, वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दीज आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन ब्रैकेट्स. जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय रोमन न्यूमरल. एंड if the complex is cation, the metal is named as the same as the element. ठीक है, if the complex is an anion यानी एनायनिक एंटिटी है, the name of the metal ends with the suffix 8. ओके, नेम कैसे एंड होता है? विद suffix 8. फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन 2 है तो फेरेट हो जाएगा. ओके, सी बेटा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. ठीक है, दिस वन इज द काउंटर आयन that is outside the coordination entity is the counter ion. ठीक है, it can be positive ion or negative ion. किस पे बेस डिपेंड करता है कि वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द होल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दिस वन इज द सेंट्रल एटम, दीज वन आर द लिगेंड्स डेट आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ दिस वन इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इस पूरी एंटिटी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक, नाउ अब देखिए बेटा, एनायनिक लिगेंड्स के लिए क्या नेम होते हैं? ओ से सफिक्स करते हैं ना. ठीक है, सो एनायनिक लिगेंड F माइनस के लिए फ्लोरिडो, फ्लोराइडो, Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, सल्फेटो, हाइड्रोक्सो, सियानाइडो, ऑक्सीलेटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, ऑक्सो, परऑक्सो, सुपर ऑक्सो. ठीक है, ये सारे कैटायनिक लिगेंड्स हैं. हाइड्रोजीनियम, NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम, C6H5NH3 प्लस, एनिलीनियम. ठीक, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं अमीन, अक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, डाईऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, पिरिडीन एंड इथाइलिन डायमीन. ओके, सो अब देखिए, नेम ऑफ द मेटल इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स इफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज यानी होल कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे या कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तब हम नेम ऑफ द एलिमेंट दिस वन आर द सेंट्रल मेटल एटम्स. ठीक है, अगर इफ सेंट्रल मेटल एटम इज क्रोमियम एंड इट इज कंटेन्ड इन अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स तो एज सच क्रोमियम ही लिख देंगे. नहीं, इफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स इज देयर तो लिखेंगे क्रोमेट. ठीक है, जिंक का जिंकेट, एल्यूमिनियम इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एल्यूमिनेट इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, आयरन इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, फेरेट इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कॉपर इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्यूप्रेट इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट कैटायनिक, कोबाल्टेट एनायनिक, लेड कैटायनिक, प्लम्बेट एनायनिक, सिल्वर कैटायनिक, अर्जेंटेट एनायनिक. ठीक है, टिन कैटायनिक, स्टेनेट एनायनिक, गोल्ड कैटायनिक, ऑरेट एनायनिक, प्लेटिनम कैटायनिक एंड प्लेटिनेट एनायनिक. ओके, सो एग्जाम्पल अब देख लो. जैसे हम इस कंपाउंड को नेम कर रहे हैं K4FeCN6. सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव एंटिटी यहाँ पे है पोटेशियम आयन. ठीक है, कैटायन सिंपल है, कौन सा है? पोटेशियम है, सेम पोटेशियम लिख देंगे. एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसा है? दिस वन इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यानी होल कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है. लिगेंड्स कौन से हैं? साइनाइड लिगेंड्स हैं. ठीक है, दीज आर नेगेटिव लिगेंड्स. नेम ऑफ द लिगेंड विद प्रीफिक्स. कितने लिगेंड्स हैं बेटा? हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? 6 लिगेंड्स. तो प्रीफिक्स हो जाएगा हेक्सा. ठीक है, एनायनिक लिगेंड है, साइनाइडो हो जाएगा. ठीक है, साइनाइड का ई रिप्लेस होकर ओ लगा देंगे. ठीक है, सो एनायनिक लिगेंड है साइनाइडो. कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन सा है? कार्बन है इन केस ऑफ दिस साइनाइडो. ठीक है, तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो. सेंट्रल मेटल कौन सा है? आयरन है और किस में है? आयनायनिक कॉम्प्लेक्स में, तो फेरेट हो जाएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कैसे निकाल लेंगे? अभी हम सीख चुके हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने निकाल ली, कितनी है? +2. अब देखो एक्स मान ली है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हाउ मेनी साइनाइड लिगेंड्स आर देयर? 6 साइनाइड एंड ईच कैरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1. सो -1 × 6 और पूरे पे कितना चार्ज है बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे 4 माइनस है. ठीक है, सो x इज इक्वल टू +2 आ गया. तो अब IUPAC नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमको लिखना होता है कैटायन. सो कैटायन इज सिंपल कैटायन डेट इज पोटेशियम. हाउ मेनी? फिर हमें क्या लिखना होता है बेटा? लिगेंड्स. फॉलो लिगेंड्स को प्रीफिक्स, इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर देयर तो प्रीफिक्स यूज करेंगे. तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2. ठीक है, हेक्सा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2 हो जाएगा इसका IUPAC नेम. अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज दिस CONH3 होल 4 Cl2 और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर Cl है. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमने काउंटर आयन यहाँ पे नेगेटिव लिया है. इफ काउंटर आयन इज नेगेटिव देन कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक. इफ काउंटर आयन इज पॉजिटिव, जैसे ऊपर का केस था, काउंटर आयन इज पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक है. ठीक है, तो अब नेम क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, वन इज अमीन एंड वन इज क्लोराइड. ठीक है, सो नेम ऑफ द लिगेंड्स अमीन विद प्रीफिक्स 4 लिगेंड्स हैं तो प्रीफिक्स टेट्रा हो जाएगा. अमीन इज द न्यूट्रल लिगेंड तो टेट्रा अमीनो हो जाएगा. ठीक है,
एंड क्लोराइडो इज नेगेटिव लिगेंड। अब देखो क्लोराइड नेगेटिव लिगेंड है तो ई हटा के ओ लगा देंगे, ओके। एंड 2 लिगेंड्स तो प्रीफिक्स डाई है। अब लिगेंड्स को आप अरेंज कर दो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो ए कम्स बिफोर सी, तो क्या हो जाएगा टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो, टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो, ठीक है। नाउ सेंट्रल मेटल इज कोबाल्ट एंड इट इज इन केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, सो नेम एज सच रहेगा, डेट इज कोबाल्ट ओनली। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल निकाल लो। अमीन का बेटा होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोराइड का 1 होता है, तो x + 4 + 2 × -1। और ये अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये क्लोराइड हटा दो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो x = कितना आ गया, +3। डैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल्स इंक्लूज्ड इन ब्रैकेट्स, ठीक है। एनाइन इज सिंपल एनाइन, डेट इज Cl- और क्लोराइड। सो IUPAC नेम आप पूरा मिला के लिख दो। यू हैव टू राइट द पॉजिटिव एंटिटी फर्स्ट, वेदर इट इज अ सिंपल केटाइन और अ कॉम्प्लेक्स केटाइन, ठीक है। तो पॉजिटिव एंटिटी लिखो टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ओके। Now we will see some more examples. This formula CONH3 whole 6 Cl3. First you have to identify the cation. So cation here is the complex cation क्योंकि counter ion कैसा है, नेगेटिव है, that is chloride, ठीक है। तो how many ligands are there? What is the type of ligand? मोनोडेंटेट है, कितने हैं, 6 हैं, और नाम क्या है, अमीन, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही दिस वन फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द केटाइन हेयर इज अगेन काउंटर आयन इज नेगेटिव, सो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। अब एक हम देख ले रहे हैं नेगेटिव वाला, ये दिस हेयर, यहाँ पे देखो काउंटर आयन इज अ पॉजिटिव आयन, काउंटर आयन केटाइन है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू नेम द केटाइन, ठीक है। पोटेशियम हाउ मेनी सियानाइडाइंस, हेक्सा सियानो फेरेट 8 लग जाता है ना, ATE लग जाता है, फेरेट 2 इज द, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन न्यूमरल्स में शो करते हैं इंक्लूज्ड इन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे देख लो हाउ मेनी कार्बोनिल लिगेंड्स आर देयर, 4 कार्बोनिल लिगेंड्स, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल और 0 निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज 0 क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड कैसा है, कार्बोनिल लिगेंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट इक्विवेलेंट टू 0 एंड दिस कॉम्प्लेक्स एज वेल कैरी नो चार्ज, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस वन इज ये चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो आपको फॉलो जो भी नाम लिखोगे उसमें आगे सफिक्स लगा दोगे आयन, ठीक है, इफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंटेन चार्ज, ठीक है। तो टेट्रा अमीन जिंक 2 आयन, ओके। बेटा अभी तक हमने जितने भी नॉमेनक्लेचर नेमिंग करी वो सारे कैसे थे, ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ये 2 देखो बाइडेंटेट लिगेंड्स है, दिस वन इज ऑल्सो बाइडेंटेट लिगेंड, और ये नहीं पूछा जाता जनरली, फिनेंथ्रोलिन। ऑक्सिलेट आयन, दिस वन इज अ एनाइनिक लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेट है, 2 डोनेटिंग साइड्स हैं, डेंटिसिटी इज 2 हियर, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन और इसको नेम करते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक, जितने हैं उतना ही हो जाएगा, आपका प्रीफिक्स लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 ऑक्सिलेटो आयंस आर देयर तो क्या लग जाएगा, 2 हैं तो डाई लग जाएगा। नाउ सी इथाइलिन डायमीन एज वेल इज अ न्यूट्रल लिगेंड एज वेल एज बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे डेंटिसिटी 2 है, 2 डोनेटिंग एटम्स हैं, बोथ नाइट्रोजन्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इथाइलिन डायमीन। अब देखो नेम ऑफ द लिगेंड ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ डाई वर्ल्ड, तो अब यहाँ पे अगर मोर देन 1 लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो हम डाई ना लगा के क्या यूज़ करते हैं, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्रा किस फॉर 4 लिगेंड्स, ठीक है। अगर हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, 2 लिगेंड्स आर देयर, 2 इथाइलिन डायमीन लिगेंड्स आर देयर, तो हम यूज़ करेंगे क्या प्रीफिक्स बिस, ठीक है, फॉर 2 लिगेंड्स। इफ 3 लिगेंड्स आर देयर तो ट्रिस, इफ 4 लिगेंड्स आर देयर तो टेट्रा किस, ठीक। नाउ सी दिस वन इज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी हियर इज 3, ठीक है, नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स आर 3। Now we will see some more examples for nomenclature of coordination compound. अब देखिए बेटा, इन फर्स्ट केस यू हैव टू चेक द केटाइन, चेक फॉर द केटाइन फर्स्ट। तो केटाइन यहाँ पे क्या है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है, क्योंकि काउंटर आयन कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू नेम द केटाइन, सो कितना हो जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। अब इस केस में देखिए दिस वन इज द एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, तो ATE लगा देंगे नेम के आगे, किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेक्सा सियानो फेरेट 2 आयन, ओके, आयन भी लिख देंगे, हेक्सा सियानो फेरेट 2 आयन, फेरेट 2 आयन, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, आसानी से निकल आएगी, ठीक है। नाउ दिस वन 2 लिगेंड्स आर देयर, एक aqua है और एक क्लोराइडो है, ठीक है। अब A कम्स बिफोर C, सो आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा aqua डाई क्लोराइडो कॉपर 2, ठीक है, टेट्रा aqua डाई क्लोराइडो कॉपर 2। अब इस केस में देख लो हाउ मेनी अमीन एंड क्लोराइडो अगेन, तो डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2, डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2,
ठीक है। अब इस केस में देख लिए यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड इज देयर एंड द लिगेंड नेम कंटेन डाई इटसेल्फ, डाई इसके नेम में ही है, डेट इज इथाइलिन डायमीन है। ठीक है, तो हम बिस यूज़ करेंगे क्योंकि 2 लिगेंड्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 हैं, तो बिस यूज़ करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट चेक फॉर द केटाइन, केटाइन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, क्योंकि काउंटर बेटा कौन सा है, काउंटर आयन इज एनाइन हियर। ठीक है, तो आप पहले इसको नाम दो, व्हाट विल बी द नेम। ठीक है, डाई अक्वा बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम। अब क्रोमियम देखो सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, तो लिख ले रहे डाई अक्वा बिस इथाइलिन डायमीन, ठीक, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है।